नमस्ते, नमस्ते। सभी को नमस्कार। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। शुभ रविवार। आशा है आपका वीकेंड अच्छा बीत रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहले रेनाटा हैं, जो निसंदेह प्रतिभाशाली हैं। जूडी मिलर के साथ काम किया। उन्होंने मुझे भेजा और मैंने संगीत में कुछ पृष्ठभूमि जोड़ने की कोशिश की। अगर आपने नहीं सुना तो मैं वो अभी बजाऊंगा। यह एक बहुत सुंदर गाना है। मुझे उम्मीद है कि पैट इसे सुन रही होगी अगर वो ऑनलाइन है। चैट में देखो कि वो है या नहीं। इस दुनिया में जो अक्सर चमकती है, तुम सुबह के तारों की तरह चमकती हो। शुद्ध दिल और अनुग्रह से भरी तुम कमरे को रोशन करती हो, अपनी जगह बनाती हो। तुम एक पार्टी गर्ल हो, तुम बहुत खास हो। तुम इतनी स्पष्ट हो, मेरा दिल जीत लेती हो। तुम हमें अपनी ओर खींचती हो। तुम एक जुनूनी फल हो, एक जंगली नदी की तरह। हर विचार के साथ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अपने सपने साझा करके तुम हमें ऊपर उठाती हो। साहस से तुम हमें उड़ना सिखाती हो। ईमानदारी और सच्चाई के साथ। तुम्हारी आत्मा को संजो, जो निडर और स्वतंत्र है। परनास। हम सब अपना हिस्सा हैं, हमारी पार्टी गर्ल। तुम बहुत खास हो, एक सच्चे दिल के साथ। हम यहाँ खड़े हर पल को संजोते हैं। खूबसूरत, एकदम खूबसूरत। वाह, बहुत अच्छा है। अच्छा, अब मैं क्रिस को बुलाता हूँ। उसे कुछ जरूरी बातें कहनी है। नमस्कार भाई, मैं आपसे प्यार करता हूं। आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद। आप सभी और आपके परिवारों को आशीर्वाद। जल्दी से कुछ प्रार्थनाएं यहाँ। डेलिसा, जूली की बेटी, सेलेस्टाइन, रॉन, रॉब, पाम, लिज, कोलिंस की माँ, पैट, जिसके लिए रेनाटा ने वो सुंदर गाना बनाया। आपके लिए प्रार्थनाएं। रेनाटा के पिता इवान को कैंसर है। रेड की माँ जूली, बेटी क्लो, रॉबिन और डैरिल का यूक्रेन से नया संदेश। उनका नाम पादरी हेनरी संचिंको है। वे कीव यूक्रेन में एक चर्च के पादरी हैं। वे ईश्वर और सैनिकों की सेवा करने वाले दूत हैं। उन्हें 10-18 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। वे डरे हुए हैं, वे घबराए हुए हैं। उनके पास पानी नहीं है और खाना कम हो रहा है। कृपया उनके लिए 4 प्रार्थनाएं करें। सुनो, मैं यह कह रहा हूं जब कैमरा चल रहा है। मुझे युद्ध पसंद नहीं। मुझे युद्ध कभी पसंद नहीं रहे। मैं शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं सभी जीवन का समर्थन करता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप किस पक्ष में हैं। मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूं और मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं। इसलिए जब मैं निर्दोष परिवारों, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के बारे में सोचता हूं जो किसी ऐसी चीज के लिए फंस जाते हैं जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है और भोजन, पानी और बिजली और बाकी सब चीजों से काट दिया जाता है, मुझे लगता है कि यह भयानक है। इसलिए मैं आप सभी से इस दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता हूं।
मुझे परवाह नहीं है कि आप किस तरफ हैं, आपको एक तरफ होने की जरूरत नहीं है, बस भगवान से प्रार्थना करें, वह बाकी का ख्याल रखेगा। बिल्कुल ठीक। जन्मदिन की शुभकामनाएं। यह मेरे लिए यहाँ कठिन है, मेरा वेस्टमाको। हाँ, लिजियांग, लिजवांग, एक्सक्यूज मी, पूजा पचिरिचा, लैबोनी, अभिनेता सूरमा, केएम, अश्व इस्लाम, रोजर एंथोनी डेमलो, सिंजू सिंह, रिचर्ड लूना, केन मैक्स, पॉल करी, जन्मदिन की शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि आपके पास एक धन्य जन्मदिन है। दोस्तों, अगर मैं प्रार्थनाओं के बारे में कुछ भूल जाता हूं तो मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, चाहे कुछ भी हो। यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आज रविवार है तो मैं भगवान को बताने जा रहा हूं सबके लिए धन्यवाद कि वह मुझे शक्ति देता है, मैं जो कर रहा हूं उसे करते रहने के लिए, एक बेहतर इंसान बनने की ताकत, मेरे जीवन के प्रत्येक दिन और खुशी पैदा करने की ताकत दूसरों के जीवन में, सिर्फ मेरा अपना नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं आप सभी से प्यार करता हूं और हमेशा हमारा समर्थन करने के लिए धन्यवाद। हम इसकी सराहना करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करें, अंगूठे पर क्लिक करें और आपको सभी नवीनतम अपडेट मिलने वाले हैं। रोशनी, प्रार्थना, रेनाटा द्वारा सुंदर गीतों को चमकाएं और यही एक परिवार करता है। तो मार्टी, आप पर वापस। बूम 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 बूम। चैट का ख्याल रखना क्रिस। हाँ, ये एक ढांसू चीज है जो छूटती नहीं। आज 2 बजे हीरोज आमतौर पर बहुत अच्छा होता है। उनके पास एक थीम है जिसे आप पैनल पर देख सकते हैं। आराम या पुराने तकनीकी लोगों को देखना ना भूलें। 100 लोगों की जगह है, बाकी ऊपर जा सकते हैं। इसलिए मुझे पैनल पर लोग पसंद हैं। वैसे मैं जो भी हो, मुझे 100% विश्वास है कि हम प्रवेश करने वाले हैं। अपने सपनों को जीने की शुरुआत में कुछ समय था, शायद मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से 1 साल से ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, जहां मैंने नहीं किया, लगा कुछ गलत था। ये मेरे लिए अंतरिक्ष यात्री से बात करने जैसा था, क्योंकि बस मैं अंदर था और मैंने कुछ लोगों से बात की जिन्होंने वही महसूस किया बहुत कम, और मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि मुझे विश्वास है। और फिर जब इस साल की शुरुआत में चीजें बिगड़ी क्योंकि नया पूछा गया, कुछ गलत था। भगवान क्यों? उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, आपके पास वे समस्याएं हैं, वापस जाकर देखें। वह बहुत सकारात्मक है और हर किसी में अच्छाई देखता है। कुछ बुरा देखने के लिए उसे नीचे गिराना पड़ेगा। यह नकारात्मक है। जब वह आप पर भरोसा करता है तो यह अकल्पनीय होता है, पर अगर आप उसे तोड़ें तो यह अच्छा नहीं है। आप जानते हैं, क्योंकि वह सब कुछ देता है सभी लोगों को, और यही वह है, और यह मुझे परेशान करता है। हाँ देखो, लोगों को याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ वह हमें बताएगा, जो विवरण वह चाहे, पर जो कुछ भी हुआ वह मुझे, आपको और उसे हुआ जो भी किया, जिसने भी किया। हम सभी प्रभावित हुए, पर हमने इससे क्या सीखा, इसका फायदा क्या था? और यह सबसे बड़ी बात है, जो आशा और सपना उसने देखा और जो दृष्टि उसकी थी, जो अद्भुत है, दुनिया को बेहतर बनाने की। और यह हमारे लिए प्राथमिकता है। ये मजाक नहीं, हमने इसे देखा है। ऐसा नहीं कि ओह, मार्टी ब्राउन इसे जानता है। शायद मैं हूं, लेकिन मुझे हर हक है, क्योंकि वो जो है वही दिखाता है। उसका परिवार भी अपनी पहचान दिखाता है। ये उनसे आगे है हर बार जब उसने कुछ किया, चाहे कितना भी बुरा हो। हमारी चिंता की जब नाव पलट गई और हम पानी में थे, उसने हमें लाइफ जैकेट दिए, खुद के पास नहीं था। यही है वो। और मुझे ये पसंद है। मैं आपको बताऊं, मुझे और भी पसंद है उसे करीब से देखना। ठीक है, वह आखिरकार उस जगह पर है। यही मैं देख रहा हूं जहां लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, जो उसकी सोच को साकार कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, हम सब प्रभावित होंगे, क्योंकि क्या पता, जो थोड़ा हम जानते हैं, पहले जो था, हम वहां नहीं पहुंच पाते। जहां सबके सपने पूरे हों, वे कभी नहीं कर पाते। वे हमें गलत दिशा में ले जा रहे थे। यही समस्या थी। पर अब मुझे लगता है, अगर आप ऐश को प्रभावित करें, जो है प्रभावित करना मुश्किल। ये एक उच्च स्तर है।
मतलब वो हम सबके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता है, वो गर्व महसूस करना चाहता है। अरे फ्रैंक, ये है हमारी नई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्या लगता है? हम इसे समझते हैं और यह अच्छी है, बढ़िया है, ये थोड़ा बेहतर है। जो उतना अच्छा नहीं वो उसके मन में कभी नहीं था। पैसों से कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं कि उसने कहा मैं सबसे सस्ते लोग ढूंढूंगा ताकि मैं ये सस्ता बना सकूं और इसे बेहतरीन बनाएं। वही वो नहीं है, वही वो नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह सर्वश्रेष्ठ हो। ये बातें उन्होंने हमसे कही। आपको कितना समय लगेगा? 4 महीने? कितने लोग चाहिए? 25? अगर 40 लोग और 5 महीने दूं? और ये कभी पर्याप्त नहीं था, हम जानते हैं, हमने नतीजे देखे हैं। तो ये उस बारे में नहीं है। मुझे लगता है जो भी हुआ हम उससे गुजरे, मुख्यतः वह, क्योंकि उसने सब कुछ झेला। उस पर निष्क्रिय लोगों का बोझ है। फिर भी अब वह क्या कहता है? दूसरों ने उसकी कहानी सुनी। वे जानते थे उसका लक्ष्य और आय। जैसे लोग हमारे पास आए, हम शेयर करते हैं। इस बिजनेस का मूल अद्वितीय है। सुनो, आपके पास 800,000 ग्राहकों वाली कंपनियां हो सकती हैं जो बेहद ज्यादा है, और यह सिर्फ लेन देन है। यानी मैं कुछ खरीदता हूं, क्रेडिट कार्ड डालता हूं और चला जाता हूं। ऐसा अनपैसिव में नहीं हुआ। हम सभी ने यहां रिश्ते बनाए हैं। तो हमारे पास वो है जिसे आप कोर कहते हैं। हम हमेशा इस कंपनी का मूल रहेंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो जाए। क्या कोर बड़ा होगा? मुझे लगता है हाँ। ये एक टेक्स्ट है जिसमें मैंने पूछा था। मैं हमेशा ऐसे ही बात करता हूं, तो ये कोई नई बात नहीं है। फर्क ये है, सुनो, उत्पादों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। क्या मुझे लगता है कि हमारे पास सबसे बेहतरीन चीजें होंगी? हाँ। श्रेष्ठ? हाँ। कम कीमत? हाँ। असीमित? हाँ। पर मेरा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं इस पर नियंत्रण नहीं चाहता। मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे यह पता है, लोगों से अच्छा व्यवहार करो, अपना बेस्ट दो और उन्हें आगे बढ़ाओ, उन्हें अपने से ऊपर उठाओ। अगर हम सब ऐसा करें तो हम वही कर रहे हैं जो आस्क ने हमारे लिए किया। आप ऐसा करें तो इस एप्पल का केंद्र बड़ा होता जाएगा, क्योंकि यह सच है। इस समय दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग 6 महीने बाद इसे देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे, मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूं। उन्हें परवाह नहीं कि कौन से उत्पाद हैं, बस एक जगह जहां वे हो सकें। आपकी आवाज मायने रखती है। आप महत्वपूर्ण हैं। सब ऐसा महसूस करते हैं और हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हम उच्च मांग वाले सर्वोत्तम उत्पादों को साझा करके पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो कितनी बिक्री करनी होगी? मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रहा हूं, आप सभी को जानते हैं। और आपके पास पासिंग कॉन्फ्रेंसिंग है। हमारे पास जो है उसका हम हिस्सा हैं। 50% सस्ता, 100% अधिक विकल्प, गैजेट्स जो लोगों की मदद करेंगे, पैनल पर आसान और पैसे कमाएं। आओ, तो आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं। आप चाहे जाते हैं, आप इसके लायक हैं, आप महत्वपूर्ण हैं और आप ऐसा करके पैसा कमा सकते हैं। क्या? अरे यार, ये तो ऐसा है जैसे जादुई दुनिया में जा रहे हों। लगता है जैसे ये सिर्फ एक सपना है। ये सपना सच हो रहा है। ये वही है जो आप सोच सकते हैं। मुझे यकीन है मैं कहीं जा सकता था। मैं 75 तक वो खेल खेल सकता था, कुछ पैसे कमा सकता था।
तो क्या? हर बिजनेस में हमने रिश्ते बनाने की कोशिश की। हम शुरू से जानते थे। मैं बताता हूं क्यों। यह महत्वपूर्ण है। हर एमएलएम में गुरु थे और भेड़ें थीं। वे और हम अलग थे। मेरी हर बात सुनो तो मेरे जैसे बन सकते हो। पर यह सच नहीं है। इतना आसान नहीं है। पैसे से जुड़ी हर चीज पिरामिड जैसी होती है। 1% लोग 90% से काम करवाते और फायदा उठाते हैं। मेरा मानना है आपको इसमें शामिल होना चाहिए। आपको कुछ करना होगा। यह कोई दान नहीं है। जब आपके पास सही टूल्स हों तो संभावनाएं अनंत हैं। फर्क देखिए, एमएलएम में पूछते हैं, ये प्रोडक्ट पसंद है? हाँ, मुझे पसंद है। ठीक है, जाओ और 100 ना लेकर आओ। नकारात्मक शुरुआत करो। फिर सोचते हो 100 ना के बाद 3 हाँ मिलेंगी। कितने लोगों को जानते हो जिनसे तुम बात कर सकते हो? शायद 100 लोगों को भी नहीं जानते। तो अब क्या करोगे? अरे, मैं लीड और ईमेल खरीदने वाला हूं। तो आपको ढेर सारे लीड और ईमेल मिलते हैं जो 50 बार बेचे जा चुके हैं। ये लीड और ईमेल आपको स्पैम के लिए फंसा देंगे, क्योंकि वे शिकायत करेंगे, अरे बाप रे, फिर से स्पैम। इसीलिए आपके जीमेल में स्पैम दिखता है। वे शायद खरीदी हुई लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, पर वो बहुत सस्ता था। बकवास सस्ती होती है, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने आंगन से कूड़ा उठा सकता हूं, मुझे नहीं चाहिए। पॉलिसी पर हमें टारगेटेड एआई ट्रैफिक मिलेगा जो हम अपने बिजनेस में ला सकते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। और हमारे पास एक सीईओ है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, एक यूनिकॉर्न। मैं उसे पागल कहता हूं, पर सम्मान से। भगवान का शुक्र है कि वो पागल है, जो हमारी फिक्र दिल से करता है। तो हां, मैं बेहद खुश हूं। मैं यहां सभी के लिए खुश हूं। मैं आपके लिए खुश हूं, भले ही आप अभी न समझें, क्योंकि आप डटे रहे और हम आगे बढ़ेंगे। मैं श्री मुबारक के आदेशों का इंतजार कर रहा हूं और आप पीछे नहीं छूटेंगे, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं, ऐश या क्रिस से जो भी बातचीत होती है, अनुमान लगाओ क्या, वह आपके बारे में होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा। आप जानते हैं क्रिस कैसा है। चाहे आप मूर्ख बने, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वह जो कहता है और हम जो कहते हैं, वह हमेशा इस ओर लौटता है कि हमारे पास ये लोग हैं। कोई मजाक नहीं, यह सच है। क्यों? क्योंकि मूल विचार, भावना सबसे शक्तिशाली चीज है। इस कंपनी में किसी भी उत्पाद से ज्यादा लोग सबसे मूल्यवान संपत्ति है, मेरी राय में। जब हमारे पास अरबों डॉलर के उत्पाद होंगे, हां, वे कई होंगे, लेकिन ये मूल जो हम बना रहे हैं, इसे कैसे बनाएं? किसी और पर प्रकाश डालो और दिल से मानो कि वे इसके लायक हैं। उन्हें खुद पर विश्वास करने दो। कभी कभी लोगों को समझाना पड़ता है कि वे योग्य हैं, क्योंकि उन्हें 20, 30, 40, 50 साल तक दबाया गया है। वे ऐसे परिवार में बड़े हुए जहां माता पिता ने कहा, बस यही सब कुछ है। बकवास, एकदम बकवास। यह सब कुछ नहीं है। अपनी सीमाओं को चुनौती दो। खैर, मैं अब क्रिस को वापस देता हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था कहने को। आगे बढ़ो। क्रिस, तुम्हारे पास कुछ है? हाँ, मैं इस व्यक्ति को जवाब देना चाहता हूं। आप दोनों को मेरा नमस्कार। क्रिस से मेरा सवाल है कि संस्थापक को कब तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत समय हो गया है। अगर हम ऐसा करते रहे तो चीन हमें जल्द ही कॉपी कर लेगा। अरे वाह, मार्टी, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? हाँ, हाँ, हाँ। मैं बस कुछ कहना चाहता हूं। समय तो बीतेगा, चाहे आप शांत रहें या न रहें। फर्क सिर्फ नतीजे में है। आपको उम्मीद मिलेगी और सपने पूरे होंगे। पक्का, चाहे आप कितना भी चाहें। बच्चा तैयार होने पर ही आएगा। हमसे ज्यादा कोई नहीं चाहता कि हम लॉन्च करें या आगे बढ़े। मैं बताता हूं ऐसा क्यों हो सकता है। 6 साल पैसा लगाया, कुछ अविश्वसनीय लोगों पर भरोसा किया।
संस्थापकों को खुश रखने की कोशिश, और आप पूछ रहे कब तक। मैं ये कहना चाहता हूं सम्मान के साथ, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। अगर मुझे इतनी घबराहट होती तो मैं छोड़ देता। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे इंतजार इतना मुश्किल लगता, पर बात यह है, इसे मुश्किल क्यों बनाना? जब तक तैयार नहीं होगा तब तक तैयार नहीं होगा। इस पर समय क्यों बर्बाद करें? ये नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। सिराज, मैं गारंटी देता हूं, जो भी आप, मुझे नहीं पता कैसे कहूं, मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा। बहुत लोग आप जैसा ही कहेंगे। जब ऐसा हो तब तैयार रहने के लिए अभी आप क्या कर सकते हैं? मैं बताता हूं, जब यह होगा, जो मुझे लगता है जल्द होगा। जल्द क्या है मत पूछो, मैं 6'4" का हूं। जल्द यानी बहुत जल्द। हर बार आंखें खोलता हूं, फिर से रविवार या नया सप्ताह होता है। वे इसे जल्द शुरू करना चाहते हैं, पर उतना ही अच्छा भी होना चाहिए। अगर मुझे चिंता होती कि मैं और नहीं सह सकता, तो मैं तुरंत छोड़ देता। लोग कहते हैं, यकीन नहीं होता आप ऐसा कह रहे हैं, पर मैं सच में चला जाता। लोग पूछते हैं, आप हर दिन, सप्ताह के 7 दिन लाइव कैसे करते हैं? मैं इसे ऐसे नहीं देखता कि मुझे कुछ करना है। आस्क ने मुझे कभी लाइव करने को नहीं कहा, एक बार भी नहीं। मैंने 5 दिन किया और कहा, हम और कर सकते हैं, मैं और कर सकता हूं। अब मैं वहां बैठकर सोच सकता हूं, भगवान ओनील कब मिलेगा? यार, मेरा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, मुझे परवाह नहीं है। सुनो, जब तैयार होगा तब मिलेगा। मैं ज्यादा चिंतित हूं कि जब मिलेगा तो कितना अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि इस नई ड्रीम टीम के साथ अब सब ठीक होगा। सुनो, मेरा मानना है, अगर ये लोग 2 साल पहले होते तो हम आगे बढ़ चुके होते। पर बात यह है, अच्छी चीजें जल्दी नहीं होती, बस नहीं होती। फिर से लोग वादा किए देश तक पहुंचने के लिए 40 साल क्यों चले? नक्शे पर देखें तो 2-3 मील प्रति घंटे चलकर वे 11 दिन में पहुंच जाते। वे क्यों नहीं गए? क्या हुआ होगा? हमें नहीं पता क्या हुआ। हम जानते हैं कि कुछ चालाक बुरे लोग थे, है ना? क्या आप चाहते कि वे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते? 10 अरब डॉलर की कंपनी में भ्रष्टाचार से क्या होता? इससे गलत लोगों को और ताकत मिलती। इसलिए मुझे खुशी है जो हुआ। मुझे बुरा लगता है कि ऐसा हुआ। मुझे खुशी है कि ऐसा हुआ, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं, बिना निष्क्रियता के भी यह 30 अक्टूबर 10:30 पूर्वी समय होता। बस एक फर्क है, मैं चॉटफॉट का हूं, मुश्किल से जी रहा हूं। पता है, जल्द ही मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। बिना निष्क्रियता के मैं सबको बताऊंगा यह कब होगा। दूसरी कंपनियां कहेंगी, आप 100 थॉरहल 90 दिन के होंगे, जाकर कर लो। पर सच्चाई है, आप नहीं होंगे और वे बस आपका पैसा ले ले। जीवन ही जीवन है। हम में से ज्यादातर डॉक्टर या सर्जन नहीं हैं। हम साधारण नौकरी करते हैं, पर महत्वपूर्ण काम कम वेतन पाते हैं। स्वास्थ्य कर्मी, नर्स को सबसे कम वेतन मिलता है। शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें बहुत कम मिलता है। यह दुनिया बदलने वाली है। अगर हम दुनिया बदलने की बात करें तो यह जल्दी नहीं होगा। इसके लिए मजबूत नींव और दृढ़ लोग चाहिए। हम निर्माण कर रहे हैं। मूल को देखो, हमें देखो। वहां रास्ते पर सबसे मजबूत लोगों में से एक है विलो। वह तब से यहां है जब से मुझे याद है। मुझे आवेगी होने की याद नहीं है। विलो के बिना आप मजबूत रहते हैं। सुनो, माइक एलिस ने उसी दिन मेरे साथ शुरू किया। घर जाकर शायद सबसे ज्यादा वीडियो बनाए, शायद किसी से भी ज्यादा प्रभाव डाला। वह लौटा और कहा, ठीक है, यह शुरू नहीं हुआ। मुझे काम पर वापस जाना होगा जब तक ऐसा नहीं होता। क्या आपको लगता है वह जल्दी कर लेता? क्योंकि वह 20 साल पुरानी युवा की नौकरी कर रहा है, इसीलिए वो इतने फिट हैं और सब उनसे डरते हैं। मैं तो बस मजाक कर रहा था। पर बात यह है कि आप वो करते हैं
जो जरूरी है, गुजारा करना। मेरे चाचा और चचेरे भाई की मौत हो गई। सुनो, मेरे कई दोस्त भी चल बसे, बहुत से लोग बीमार पड़ गए। हर दिन बुरी खबरें सुन रहा हूं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मां ने बहुत पहले बताया था, हमें कभी नहीं कहा गया। भगवान ने कभी नहीं कहा कि जिंदगी आसान होगी। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा, कभी नहीं। मेरे जैसा माने तो ये बस एक पड़ाव है आगे की मंजिल का। यहां हमारे कर्म और व्यवहार मायने रखते हैं। और ऐश अच्छा करना चाहता है। वो चाहता है कि इसमें कई लोग शामिल हों। मैं इससे खुश हूं, पर मेरा मानना है कि ये जल्द होगा। मैं ये लंबे समय से कह रहा हूं। सच में जो हुआ उसके बाद ऐश को ड्रीम टीम मिली जो दुनिया बदलेगी। आप चिंतित या परेशान हो सकते हैं। हम क्या करेंगे? मैं इंतजार नहीं करूंगा। एक आदमी आया, मैं इंतजार नहीं करूंगा। और मैंने कहा, ठीक है, नहीं, नहीं, मैं नहीं, ठीक है, मत करो, मैं नहीं करूंगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो इंतजार न करता, मैं चला जाता। सुनो, अगर जाओ तो अकाउंट मत हटाना, क्योंकि तुम वापस आओगे। पर मन में कह सकते हो, मैं इससे नहीं जुड़ूंगा। ठीक है, बुरा मत बोलो, बस जाने दो, इसे पिछवाड़े में रख दो। क्योंकि जब ये जाएगा, तुम वापस आकर उसे फिर चालू करोगे, पक्का। याद रखो, हम में से ज्यादातर के पास अभी कुछ बेहतर नहीं है। खैर, ये सवाल हमें रोज मिलता है। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा, मतलब कुछ लोग। हावर्ड, हमें उन सवालों का जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं, पर मैं मार्टी से सहमत हूं। मैं और मार्टी, हम दोनों एक ही नाव में हैं। जो आने वाला है, हम जानते हैं कि वो क्या है। उत्साह, जीवन में बदलाव, समय और आजादी। बस इतना जानना काफी है। मैं रसोई की मेज पर बैठकर ये नहीं सोचता कि आज होगा या नहीं। तुम काम करो यार। अगर तुम मुश्किल में हो तो मेरी दुआएं और हमदर्दी तुम्हारे साथ हैं। पर यह किसी की गलती नहीं, हालात की है। कोई जानबूझकर ऐसा नहीं करता। तुमने भी खुद को जानबूझकर इस स्थिति में नहीं डाला। पर यह जानना कि कुछ होने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, यह जानना कि कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे परिवार का इतिहास बदल देगा। 40-50 साल की मेहनत के बाद हमेशा एक शख्स आता है जो कहता है, मैं इसे संभाल लूंगा, मैं यह करूंगा, और फिर आप मुड़कर अपने परिवार और दोस्तों की मदद करेंगे। यह बहुत अच्छा है। इंतजार जीवन की खूबसूरती है। कभी कभी हम जन्म से मृत्यु तक इंतजार करते हैं, पर बीच का समय ही मायने रखता है। अपना जीवन जी। चीन वाले सज्जन के बारे में सुने। उसे कॉपी करने के बारे में मुझे कुछ कहना है। मैं एक उदाहरण दूंगा, पर ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जल्दी करेंगे। मैंने रैपिड रेडियो ऑन ऑर्डर किया, जो बिना सेवा के काम करता है। आप दुनिया भर में लोगों से बात कर सकते हैं। मैंने अपने परिवार के लिए कुछ खरीदे, सिर्फ किसी बुरे वक्त के लिए जो अभी नहीं आया है। जैसे ही मैंने ऑन ऑर्डर किया, हर दिन एक नया मॉडल आने लगा, पर वो असली रैपिड रेडियो नहीं थे, नकली थे। सुनो, मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो, पर मैं चाहता हूं लोग पैसिव को कॉपी करें, क्योंकि यह भी दुनिया को बेहतर बनाए। व्यवसाय अशरफ फराह का नेतृत्व अपनाएंगे। हमने यह कई बार कहा है कि कैसे हमने इस कंपनी को विफलताओं से जीत तक बनाया, और मैं आपको बताऊंगा कि विफलताओं से कहीं ज्यादा जीत है। विफलताएं आपको वहां ले जाती हैं जहां आप जाना चाहते हैं। चिंताएं कुछ नहीं करती। मुझे कुछ की चिंता नहीं। मुझे अशरफ फराह पर भरोसा है कि वह हमें एक अच्छी जगह ले जाएगा। देखिए, मैंने कल लॉटरी खेली, मैं नहीं जीता। हाय मुझे। आप कब से लॉटरी खेल रहे हैं? कितनी बार आपने गैस स्टेशन पर जाकर स्क्रैच कार्ड खरीदा है? कुछ नहीं। आप बड़ी जीत का इंतजार कर रहे हैं। सच तो यह है कि बड़ी जीत यही है और फिर गुजर जाती है। यह लॉटरी नहीं, यह एक जीवन बदलने वाला अनुभव है जो आपको एक ऐसे स्तर पर ले जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यही सच है। मैं आपको बता रहा हूं, उस स्तर का भी इंतजार कर रहा हूं। क्या मैं उत्साहित हूं? हां। क्या मुझे बैठकर इंतजार करना चाहिए? नहीं, मैं बैठकर इंतजार नहीं करूंगा। मैं अपनी जिंदगी जीता रहूंगा। मैं हर दिन ये करता रहूंगा, और अगर मुझे फोन या वेबिनार मिले या कोई कॉर्पोरेट पॉपअप हो तो ठीक है, मैं शामिल होऊंगा। पर इसके अलावा मैं मार्टी से सहमत हूं। अगर आपको इतनी चिंता है तो मैं समझता हूं। मुझे रोज हजारों ऐसे मिलते हैं। सर क्रिस, मैं संघर्ष कर रहा हूं।
हां, और पैसिव ना होता तो भी आप संघर्ष करते। मैं आपको बताऊं, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपके जीवन को एक नई दुनिया की ओर खोल रहा है, उसके साथ रहें। सुबह उठते ही मेरी तरह कहें, भगवान एक और दिन देने के लिए धन्यवाद। भगवान को धन्यवाद कि मेरे जीवन में पैसिव है। जब यह होगा तब मैं न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बदलूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही वो बदलाव कर लिया है। मैंने हर दिन बेहतर इंसान बनने का फैसला किया है। और पता है, पहले मैं इस राह पर नहीं था जब तक मैं निष्क्रिय नहीं हुआ। सोचा था रिटायर होकर टीवी देखूंगा, बनबोन खाऊंगा, घास काटूंगा, पर मैं बस यह कह रहा हूं कि हम सब एक ही नाव में हैं। मैं आपसे धैर्य रखने को कहता हूं, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा आपकी ओर आ रहा है। यह दुनिया की सबसे महान कंपनी है और इसे लाखों लोग कॉपी करेंगे, क्योंकि यह लाखों लोगों की मदद करेगी। मुझे सच में विश्वास है कि यह पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी और आप इसका हिस्सा हैं, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं। आप इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आप किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। कोई भी चीज रातों रात नहीं बड़ी होती। आप टमाटर का पौधा नहीं लगा सकते और 2 दिन बाद आपको बड़े टमाटर मिल जाए। ठीक है, यह बिल्कुल जैविक मिट्टी में 6 साल से है। और एम, केली और बाकी सभी को लगातार बने रहने के लिए बधाई। एम, केली अभी भी यहां क्यों है? 6 साल। मैंने उन्हें कभी यह कहते नहीं सुना, जी ये कहां है? क्रिस, कभी नहीं। वह यहां है क्योंकि वह इस पर विश्वास करते हैं। वह यहां है क्योंकि यह उनके परिवार की मदद करेगा और यह आपके देश को बदल देगा, क्योंकि भारत में, वाह वाह, बहुत सारे लोग। तो मैं आपको बता दूं, मेरे भारतीय भाइयों और बहनों, जहां से मुझे अपना अधिकतर सामान मिलता है, अच्छे और बुरे, सुंदर संदेश, कुछ थोड़े डरावने संदेश। अशरफ आपके जीवन के लिए जो कर रहे हैं उस पर विश्वास रखें। कोई और आपके लिए यह नहीं कर रहा है। अगर आप यह अपने लिए नहीं कर पाए तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो मेरे लिए यह कर सके। मेरे पिता से पूछो, इस पर विचार करें, बाहर जाओ और अपने दम पर कुछ शुरू करो। यह एक अच्छी बात है, लेकिन संभावनाओं के साथ पास आपको जो देगा आप वो कर पाएंगे जो आप वाकई करना चाहते हैं। मैं खुद, लोग कहते हैं मैं एक रेस्तरां खरीदूंगा, मुझे काम पर कुछ नहीं करना होगा। एक बार ये शुरू हो जाए, मैं सिर्फ पैसिव पर ध्यान दूंगा। मैंने पहले ही 30-40 साल से ज्यादा काम कर लिया है। ठीक है, पहले मैंने कहा क्रिस ब्रेक ले लो, मुझे ये सब तुम्हारे लिए करने दो, मुझे ये काम पूरा करने दो। और मैं आपको एक बात बताऊं, हम में से कोई नहीं जानता कि यह वास्तव में कितना बड़ा है। आप इसे हर वक्त सुनते हैं। मैं जानने के लिए बेताब हूं कि यह वास्तव में कितना बड़ा है। तो जुड़े रहिए। अपने भाई से प्यार करो, अपनी मां से प्यार करो, अपने पिता से प्यार करो। किसी को बताओ कि आप उनसे प्यार करते हैं। प्रार्थना करो कि लोग मारना और नफरत करना बंद करें। प्रार्थना करो कि पैसिव दुनिया में आए और सबके लिए चीजें बेहतर करे। मार्टी, अब आपकी बारी। बहुत अच्छा सवाल। मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं। मैंने सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर ज्यादा देर करें, चीन कर देगा। मैं आपको एक खबर देता हूं, मेरी निजी राय है। मैंने फॉर्च्यून 500 कंपनियों में काम किया। मैंने दुनिया भर में यात्रा की। आप देखकर सोचते हैं वो कचरा ट्रक पर था, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन असल बात यह है, चीन ये कंपनी नहीं बना सकता। वे नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं क्या मजाक है? उनके पास बहुत पैसा है। क्या उनके पास दिल है? क्या वे लोगों को प्राथमिकता देंगे? मैं इससे असहमत हूं। कोई भी ऐसा नहीं करेगा जो मैंने किया। उनके पास पैसा है, वे ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि यह उनके दिल में नहीं है। यह सब पूंजीवाद है। चीन सस्ता बनाता है, कम वेतन देकर। उनके पास तकनीक है, सब काम करते हैं। यह बहुत तनावपूर्ण है। तो क्या वे सस्ता करते हैं? हां, बिल्कुल। क्या मुझे खुशी है कि वे थोड़ा पैसा कमाते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। पर सारा पैसा सरकार के पास जाएगा और सरकार ये नहीं सोचेगी कि हमारे मजदूर, जिन्हें हम $1 रोज देते हैं, उन्हें $50 दें। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनकी नजर में पैसा और ज्ञान खतरनाक है। कमजोर नजर वाले को चश्मा देना खतरनाक है,
अगर आप उसे देखने नहीं देना चाहते। कोई भी देश वो नहीं करेगा जो हम कर रहे हैं। चीन के ऐसा करने की चिंता मत करो। क्या वे किसी प्रोडक्ट की नकल कर सकते हैं? हां, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मान लो हमारे पास एक बहुत ही जटिल कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म है। क्या लगता है चीन इसे सस्ता बनाकर मुनाफा कमा पाएगा जैसा अश्मुपारत चाहते हैं? मुझे नहीं लगता। मुझे सच में नहीं लगता। इसमें बहुत ज्यादा लालच है। मैं सिर्फ चीन की बात नहीं कर रहा। ये पूरी दुनिया का हाल है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, मध्यम वर्ग गायब और गरीब हाशिए पर। मानव इतिहास का सबसे बुरा समय है ना, सबसे बुरे समयों में से एक महामारी का दौर। क्या अमीरों ने पैसे गंवाए? जाकर खुद देख लो। सिर्फ उन्होंने ही पैसे कमाए, केवल वही। ऐश का एक तरीका है, वो कहता है मैं सबको एक ब्रश दूंगा और हम दुनिया भर में छोटे छोटे हिस्सों को गुलाबी रंग से रंगेंगे। क्या आपने कभी विमान से मिडवेस्ट के ऊपर उड़ान भरी है? अलग अलग रंगों के चेकरबोर्ड जैसा दिखता है, बहुत खूबसूरत है। यह निष्क्रिय नहीं है और हम में से काफी लोग ऐसा करते हैं। हम लोगों को शक्तिशाली तरीके से प्यार से लाते हैं। उनसे झूठ मत बोलो। ये एक और समस्या है अनपैसिव में। आप में से कई को गलतफहमी है क्योंकि आपको गलत तरीके से लाया गया। आपको बताया गया इतना पैसा दो और 14 महीने में करोड़पति बनो। मैं भी गुस्सा होता, पर ऐसा कभी नहीं कहा गया। ये बात ऐश के मुंह से कभी नहीं निकली, एक बार भी नहीं। यही थोड़ी सी समस्या है। मैं किसी देश की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि लोगों ने ऐसा किया। क्यों? मैं सबसे बड़ी टीम चाहता हूं। मैं इस पर विश्वास करता हूं। मुझे 100 अजनबियों से बेहतर 20 ऐसे लोग चाहिए जो एक दूसरे की परवाह करें, क्योंकि हवा का रुख बदलते ही वे गायब हो सकते हैं। सच में। इसलिए हमारी विचारधारा और परवाह बहुत मजबूत है। नहीं, मुझे चिंता नहीं कि चीन ऐसा व्यवसाय हथिया लेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। जब तक हम जीवित हैं तब तक नहीं। वे एक साम्यवादी देश है, वे ऐसा नहीं करेंगे। क्या उनके पास तकनीक है और वे सस्ते श्रम से चीजें बना सकते हैं? हां, पर वह सिर्फ उन्हें फायदा देता है और आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह सीधी बात है। इसलिए चिंता मत करो। अगर चीन की बात करें, 10 साल पहले कहा गया था कि वे हमसे आगे निकल जाएंगे। देश का मूल्य वास्तव में पिछले 6-8 महीनों से शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। जाकर खुद देख लीजिए। मेरी बात पर यकीन मत कीजिए, मैं झूठा हो सकता हूं। देखिए, लगातार रिकॉर्ड टूट रहे थे दिन प्रतिदिन। दुनिया हमसे जलती है। वे चाहते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था हमारी जैसी हो। दुनिया हमसे जलती है। क्या हमारी कोई समस्याएं हैं? बिल्कुल हैं। चीजें बहुत महंगी हैं। हाँ, खैर मैं यह कहना चाहता हूं, हम जा रहे हैं। कल रात हमारा शो है मांसाहारी आहार, मांसाहारी जीवन शैली। मैं सभी से यह कहना चाहता हूं, आपके कुछ दोस्त परिवार कंपनी से जुड़ना नहीं चाहते, समझता हूं, पर वे इसमें आ सकते हैं। कई लोग स्वास्थ्य से जुड़ेंगे क्योंकि इसने मेरा जीवन बदला। मेरा जीवन बदल गया। तो क्रिस, आप अलविदा या शुभ रात्रि कहना चाहेंगे? अलविदा, शुभ रात्रि, शुभ संध्या, सुप्रभात। विश्वास रखो, वो आने वाला है। तुम जो भी कहो वो आने वाला है। तुम कोई भी हो, वो आने वाला है। और अगर थोड़ा ब्रेक लेना है तो आकर मेरी घास काट दो, मुझे वो बहुत पसंद आएगा। मैं आप सबसे प्यार करता हूं।